प्यारे छात्रों नमस्कार। इससे पहली वीडियो में हमने कक्षा 9 के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की पहली वीडियो में परिमेय संख्या और पूर्णांक प्राकृत संख्या को हमने पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या मैंने बता दिया था। देखो, जैसे परिमेय संख्या क्या था, जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, तथा इसमें एक शर्त थी कि P और Q जो है पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या का जो हमारी शर्त है वो P अपॉन Q के रूप में होनी चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक। और इसमें क्या है? अपरिमेय ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 यानी कि अंडर रूट ये 3। तो और भी जैसे ये 0.10111110 ऐसे डॉट डॉट ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आगे वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हमारी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो ये क्या होती हैं? देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती है मैं बता दूं पहले, बाद में लिखूंगा। देखिए, जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों से मिलकर जो संख्याएं बन रही हैं हमारी, परिमेय और अपरिमेय, वही क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। उसमें पूर्णांक भी आ जाते हैं। ठीक है। एक मोटे तौर पे मैंने बता दिया। तो देखिए, लिखे देता हूँ। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त
से प्राप्त संख्याएं, से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे जो है हम R से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे हम इसे लिख सकते हैं, देखिए सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त, यानी कि दोनों से मिलकर जो बन रही हैं वो क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सेट के रूप में, 1 2 3 0 ऐसे। ये देखिए इसमें जो ये हमारी परिमेय संख्या भी आ गई, ठीक, और ये अपरिमेय संख्या भी आ गई, ठीक है। और ये हमारा जो है इसमें एक तरह से प्राकृत संख्या भी है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर 0 से ले लें, 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं अनंत तक जाएंगी वो संख्याएं, तो वो क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी भी हैं। ठीक, तो आपको ये सब चीज़ पता लग गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और थोड़ा बेस इसका हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक। और सम संख्या, वैसे तो आपने सबने ये पढ़ रखी होंगी, जिन्होंने पढ़ रखी होंगी वो दोबारा से पढ़ लेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होंगी वो इसको अच्छे से और पढ़ लें। इसे इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो, अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, वो कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल लिख दूँ मैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 8 ऐसे आदि। ठीक, ये होती है हमारी सम संख्याएं। अब विषम संख्याएं, विषम संख्याएं को भी लिख लेते हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, पूर्णतः ठीक।
ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो वो क्या है हमारी 3, 5, 7 ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ आधी। ठीक ठीक है। अब जो है यहाँ आप एक भी लिख सकते थे, सोचें कभी। ऐसी संख्याएं जो हमारी 2 से पूरी विभाजित नहीं होती, यानी कि शेष बच जाता है उसमें, ठीक, तो वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये जो है 3 को मैंने 2 से भाग दिया, विभाजित करा तो 2 कम 2, तो बचा क्या 1 शेष बच गया ना। ऐसे हम 5 से करेंगे तो 2 से भाग दिया तो कितना 2 दूने 4, तो ये कितना हमारा 1 शेष बच गया ना। ठीक, शेष बचेगा जरूर। तो अब आ जाते हैं हम आगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं इसे। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, ये मैंने क्या लिखा परिभाषा। अभाज्य संख्याएं क्या लिखी मैंने, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो मैंने जो बताया या तो वो एक से विभाजित होगी या वो स्वयं से होगी, तो वो अभाज्य संख्या होगी। ये 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों, या तो ये 1 से कटेगी या फिर ये खुद से कटेगी। ठीक, कहने का मतलब है अभाज्य संख्या वे होती हैं कि जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, इनके अलावा किसी से ना कटे। ठीक, तो वे हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।